एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस मैनेजमेंट की क्लास में। तो जल्दी जल्दी विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं अपने आज के सेशन का शुभारंभ, क्योंकि कल जो है आजकल क्या है हमारा क्या चल रहा है भाई, प्लानिंग वाला टॉपिक चल रहा है। आजकल हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और उस मैनेजमेंट के फंक्शन में सबसे पहला आपका फंक्शन आता है प्लानिंग। और उस प्लानिंग की जो भी सारी कॉन्सेप्ट है कंसेप्चुअल वाइज हम समझ चुके हैं, उसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो भी कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हमारा जो प्लानिंग है उसका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग मतलब जो प्लानिंग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी और एमसीक्यू वाइज भी। फिर उसके बाद हम क्या है मंडे को नया चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं, अगर ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो मुझे फटाफट जो है थम्स अप दे दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जहाँ जहाँ भी आप लोग कनेक्टेड है, वेदर इट इज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह शेयर करना है, कर दीजिए फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, राधे कृष्णा। तो चलते हैं भाई आज के सेशन की तरफ। तो अगर आप लोग किसी भी बैच को खरीदते हो और आप अगर चाहते हो 1% का एडिशनल डिस्काउंट, क्या चाहते हो भाई 1% का एडिशनल डिस्काउंट, मतलब जितना डिस्काउंट आपको 77% तो देखो मिलता ही है। अगर इसके साथ आपको 1% का और डिस्काउंट लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अड्डा की ऐप को क्या करो भाई, डाउनलोड करो और फिर उस ऐप से आप जो भी बैच आपको खरीदना है उस बैच को खरीदिए बाय यूजिंग कोड Y337, फिर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब करते हैं अपने आज के सेशन का आरंभ। क्या हो गया? हाँ लो जी। तो पहला प्रश्न है गाइज आज का हमारी स्क्रीन पर, हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कि नियोजन कैसे अतिव्यापी और व्यर्थ गतिविधियों को कम करता है। कि जो हमारी ओवरलैपिंग का मतलब होता है रिपीटेड। ठीक है, ओवरलैप होना मतलब अगर कोई एक्टिविटी आप 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है जिसको आप क्या है भाई 2 बार या 3 बार कर देते हो, दैट इज योर ओवरलैपिंग, मतलब 2-3 बार रिपीट कर देना ओवरलैपिंग। और जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको भी कम करता है। वेस्टफुल क्योंकि भाई देखो, जब आप कोई भी कार्य क्या कर रहे हो पूरा प्लान करके कर रहे हो, है ना, जब क्या है भाई आप कोई भी जो काम है पूरा का पूरा प्लान करके कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा भाई आपका, है ना, उस केस में क्या होगा भाई आप लोगों का, बताओ क्या होगा उस केस में। उस केस में देखो, ना तो कोई भी एक्टिविटी है जो आपकी 2 बार रिपीट होगी, है ना, ना तो कोई भी एक्टिविटी आपकी 2 बार रिपीट होगी और ना ही वो क्या होगी भाई आपकी वेस्ट होगी, वेस्ट भी नहीं जाएगी, तो मतलब सही सब कुछ रहेगा। तो देखो, इट हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड चूज अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव, ये तो मतलब यहाँ पर है ही नहीं। इट सर्व्स एज द बेस फॉर कोऑर्डिनेशन बाय अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि यह भ्रम और गलत फहमी से बचने के लिए समन्वय के आधार के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, ठीक है, सेल, मार्केटिंग, ठीक है, जितने भी हैं, अगर उन सभी में क्या होगा भाई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, सारे की सारी जो चीज़ें हैं, सारे के सारे जो स्टेप्स है, सारे के सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होगा, तो उससे ना तो कोई कन्फ्यूजन होगी ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और जब कन्फ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपकी, है ना, जब क्या है भाई आपकी ना कन्फ्यूजन होगी ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो उससे ना तो आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी और ना ही कोई ओवरलैप होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है गाइस आप लोगों की स्क्रीन पर, प्लानिंग इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड फोरसाइट, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड हियर। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि नियोजन में दिमाग और दूरदर्शिता का प्रयोग शामिल है।
यहाँ नियोजन के किस महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, नियोजन के किस महत्व पर प्रकाश डाला गया, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइंड का खेल है, क्योंकि हम सारी की सारी जो प्लानिंग है वो कहाँ पर होती है, हमारी मेंटल लेवल पर होती है ना। कहाँ पर होती है भाई, वो हमारी मेंटल लेवल पर हम क्या है चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अपना पूरा मेंटल लेवल पर हम जो है सारी की सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम सारी की सारी चीज़ों को क्या कर लेते हैं, मतलब एक अपनी मेंटल लेवल पर ना सारी जो पिक्चर है उसको क्या कर लेते हैं भाई, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, बिल्कुल सही बात है। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचोगे, अपना माइंड लगाओगे, तो आप उसमें क्या आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। डेफिनेटली आएंगे। जब आप कोई भी चीज़ सोचते हो, बार बार उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो, तो हर बार आपके माइंड में कोई ना कोई नई एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर आएगी, कोई ना कोई नया आइडिया जो है वो ज़रूर जनरेट होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग नो डाउट ये भी है, स्टैंडर्ड भी करता है, ये डायरेक्शंस भी देता है, सब है। लेकिन यहाँ पर माइंड की यहाँ पर बात की गई, तो इसलिए राइट आंसर विल बी ए, और सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, कि इनमें से कौन नियोजन की विशेषता नहीं है। बताइए, नियोजन की विशेषता नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फ्यूचरिस्टिक होती है, मेंटल एक्सरसाइज है, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। हरी अप गाइस, देखो देखने से आपको समझ लगेगी कि ये फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि हम प्लानिंग जो करते हैं वो फ्यूचर के रिगार्डिंग ही करते हैं। अपने माइंड का भी इसमें यूज किया जाता है, तो ये मेंटल एक्सरसाइज भी है ना। और ये क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, कि ये ओवरलैपिंग को कम करता है, वो हम प्लानिंग में नहीं, वो किसकी वजह से होता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, किसकी वजह से होता है, सहयोग, कि एक डिपार्टमेंट में, या फिर जैसे परचेज डिपार्टमेंट है आपका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, सेल डिपार्टमेंट है आपका, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है आपका, इन सभी में क्या है भाई, सहयोग का होना जरूरी है। अगर इन सभी में क्या होगा, सहयोग होगा, तो उससे क्या है, आपकी जो चीजें हैं, जो आपकी एक्टिविटीज है, वो क्या है भाई, आपकी ओवरलैप नहीं करेंगी, रिपीट नहीं होंगी, है ना। वो क्या है भाई, आपकी ओवरलैप नहीं करेंगी, रिपीटेड नहीं होंगी। अगला प्रश्न, इफ देयर इज नो प्लानिंग, employees would work in different directions and would not be able to achieve its goal। यदि कोई योजना नहीं है तो कर्मचारी अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इस कथन के आलोक में नियोजन के महत्व की पहचान कीजिए। बताइए कि अगर कोई प्लान नहीं है तो सारे कर्मचारी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नियोजन की किसकी बात हो रही है, कि प्लानिंग जो है आपकी अनसर्टेनिटीज के रिस्क को कम कर रहा है। ये क्या है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये क्या है भाई, आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स हरी अप गाइस, हरी अप। 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी। तो देखो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज वो क्या है भाई, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या होगा भाई, जो प्लानिंग है वो आपकी अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर का जो रिस्क है उसको तो कम करता ही है,
लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है कि अलग अलग डायरेक्शंस में वो जाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन क्या है कि प्लानिंग आपको क्या दे रही है, डायरेक्शन बताती है, आपको दिशा प्रदान करती है, एक आपको बताती है कि भाई ये रास्ता है ना। जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन सभी मैनेजर्स को क्या करती है भाई, ये बताती है कि ये रास्ता है। अब उस रास्ते पे चलना है नहीं चलना है वो किसका डिसीजन है भाई, मैनेजर का। तो लेकिन यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रही है, आपको डायरेक्शंस दे रही है, एम्प्लॉयज को बताएगी कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा तो सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे और जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताएंगे जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप हरी अप, बताओ भाई बताओ जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड 3000 किराना स्टोर अक्रॉस 8 सिटीज इनटू वर्चुअल सुपरमार्केट, कि 8 शहरों में 3000 किराना स्टोरों को आभासी मतलब वर्चुअल ऑनलाइन सुपर बाजारों में बदलने के बाद स्टार्टअप ने इस साल के अंत तक देश के जो टॉप 40 शहर हैं उसमें 18,000 से 22,000 स्टोर मालिकों के साथ सहयोग करने का फैसला किया। मतलब उसने क्या किया भाई, 8 शहरों में जो 3,000 किराना स्टोर थे उनको क्या कर दिया भाई, वर्चुअल बना दिए, डिजिटल बना दिए, ऑनलाइन बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया कि इस साल के अंत तक ना हम क्या करेंगे, जो टॉप 40 हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं, उनमें जो 18,000 से 22,000 स्टोर मालिकों का सहयोग लेकर हम क्या करेंगे, फैसला लिया। कंपनी ने अगले 24 से 30 महीनों में 2 लाख से अधिक किराना स्टोरों को क्या कर दिया भाई, डिजिटाइज कर दिया, ठीक है। डिजिटाइज करने पर अपनी नज़र रखी। ऊपर चर्चा की गई परियोजना की प्रक्रिया में चरण की पहचान करें। मतलब यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, ठीक है। The Kirana store over next 24 to 30 months identify the step in the process of planning discuss above। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, प्लानिंग के प्रीमाइसिस डेवलप हो रहे हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज को इवेल्युएट किया जा रहा है या फिर सिलेक्शन हो रही है, बताएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सोच समझ के बताइएगा कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी क्या है भाई कंपनी, आप अपना खुद का बिजनेस करो और आपको क्या करना है, ये अपने बिजनेस को ऐसे बढ़ाना है, आप उसके लिए प्लान करो। तो यहाँ पर ये कौन से स्टेप की बात हो रही है, बताओ सभी स्टूडेंट्स। हरी अब गाइस, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड, क्योंकि देखो पहले हमने सिर्फ 3,000 किराना स्टोरों को बदला था, अब हम अपना क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हम 18 से 22,000 स्टोरों को क्या करेंगे, टॉप उसमें 2 लाख किराना स्टोरों के ऊपर उसको क्या है, नज़र है उसकी, है ना, वो नज़र बना के रखे हुए कि 2 लाख किराना स्टोरों को हम कैसे अगले आने वाले 2 साल में डिजिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करना है हमें, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो रहा है, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हो, उसको एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए। अगला प्रश्न है 29, नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड इन केरला लीड टू फेलियर ऑफ प्रोडक्शन सेल्स स्ट्रेटजी ऑफ मैनी कंपनीज, कि केरल में जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा है उससे कई कंपनियों की जो उत्पादन बिक्री रणनीतियों है वो फेल हो जाती हैं। नियोजन की किस सीमा पर प्रकाश डाला गया है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कठोरता की ओर ले जाती है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ये डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को कम करती है। डज नॉट गारंटी सक्सेस, किसकी बात हो रही है बताओ। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अल्टीमेट,
हरी अप गाइस, हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स, सभी का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भाई अगर देखो आपका खुद का बिजनेस हो और आपने प्लान कर रहे हो और फिर जो है वो आपका प्लान जो है वो सब फेल हो जाए, तो मतलब क्या कि रिजिडिटी है? नहीं। कि जो प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है, प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करती है, या वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। तो देखो, ना तो होगा आपका ऑप्शन ए, ना होगा सी। जो आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीओडी में कि ये आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है ना, डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है, और ये क्या है भाई, सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि वो अपना प्रोडक्शन और सेल उसने क्या कर दी, खत्म। अब वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, ये बात तो सही है ना, ये बात तो क्या है आपकी, करेक्ट है कि बिल्कुल सही है कि वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम जो है वो नहीं करती है। जबकि प्लान मतलब सॉरी करेक्ट नहीं, मतलब रोंग है, ये रोंग है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो तो आपके डायनामिक एनवायरनमेंट में ही काम करती है ना। कि जो आपकी प्लानिंग है वो तो डायनामिक, मतलब जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी, वैसे वैसे प्लानिंग भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, है ना। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी बताओ। तो प्लानिंग तो है डायनामिक एनवायरनमेंट में ही काम करती है, तो ये गलत है। तो वो क्या है, आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, ये बात एकदम सही है। अगला प्रश्न एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और काफ़ी मतलब देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन करके मज़ा आ जाएगा। मधुबन ऑयल्स लिमिटेड की नीति केवल नकद बेचने की है, ठीक है। उनकी क्या पॉलिसी है कि भाई हम सिर्फ कैश में सेल करेंगे। 2021 में पहली बार इंडस्ट्री में कंपनी की नंबर 1 पोजीशन पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने भी क्रेडिट पर तेल बेचना जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन जो मधुबन ऑयल्स लिमिटेड के प्रबंधक ने अपनी पहले से ही आजमाई और परखी हुई सफल योजनाओं पर भरोसा करना जारी रखा, जो काम नहीं कर पाई, क्योंकि पर्यावरण जो है वो आपका फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है, जिसके कारण जो मधुबन ऑयल्स लिमिटेड की बिक्री में क्या आ गई भाई, गिरावट। क्योंकि भाई वो कैश में ही बेच रहा था, लेकिन जो बाकी उसके कॉम्पिटिटर थे उन्होंने क्या है भाई उधार में बेचना शुरू कर दिया, और लेकिन उसने अपनी प्लानिंग को चेंज नहीं किया, ठीक है। सोचा कि नहीं मेरी जो प्लानिंग है वो भाई एकदम सटीक है, एकदम सही है, जो ओके रिपोर्ट है एकदम, ठीक है। लेकिन भाई जो एनवायरनमेंट है वो तो चेंजेबल है, चेंज हो गया। इसके कारण उनकी क्या हो गई भाई, सेल में कमी आ गई, बिक्री में गिरावट आ गई, ठीक है। उपरोक्त मामले में नियोजन की सीमाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण इसकी बिक्री में गिरावट आई। ऐसी सीमाओं को पहचाने, किसकी यहाँ पर बात हो रही है कि योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है, योजना कठोरता की ओर ले जाती है, ठीक है, कठोरता की ओर ले जाती है, गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकती है, या फिर दोनों ए और बी। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्या आंसर होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। तो देखो सीधी सी बात, सफलता की गारंटी नहीं देती है, ओके रिपोर्ट। गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकती है, कठोरता की ओर लेके जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, जल्दी जल्दी सभी बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, दोनों के दोनों, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि कठोरता की ओर का कुछ मतलब ही नहीं है ना, है ना। कठोरता की ओर का तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर। डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया भाई, काम नहीं करेगी प्लानिंग, है ना। और गारंटी को क्या है, ये सक्सेस भी नहीं करती है कोई, सॉरी सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं देती है। तो राइट आंसर विल बी डी। समझ में आ गया। तो गाइज आज भी आप लोगों को डबल वैलिडिटी मिल रहा है। जी हाँ, कुछ भी जो भी स्टूडेंट जो है अभी भी वेट कर रहे हैं और सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो भाई अब वो टाइम आ गया जब आपको सोचना नहीं बल्कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना है, मौके पर चौका मार देना है। कैसे करना है, अगर आप अपने 2023 को सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हो और चाहते हो कि भाई इसी ईयर सिलेक्शन हो जाए, हमें और कहीं जाना ना पड़े, हम और कोई तैयारी नहीं करेंगे, बस यही हमारा लास्ट एग्जाम है, तो उसके लिए अड्डा भी आपको क्या कर रहा है भाई, सपोर्ट कर रहा है। अपने सभी महापैक और अपनी सभी लाइव क्लासेस पर आपको डबल वैलिडिटी देके, मतलब 2 साल तक, ठीक है, क्या है भाई आपको पूरी की पूरी डबल वैलिडिटी देकर, ठीक है।
तो Y 337 का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है। शाम को 4 बजे आइए और 78% का डिस्काउंट लीजिए। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। कल तो खैर क्लास नहीं होगी, कल सैटरडे, कल क्लास नहीं होगी। अब हमारी जो क्लास है वो मंडे को होगी और एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। Y 337 का इस्तेमाल कीजिएगा। कौन कौन से बैचेस हैं? बिहार के हमारे बैचेस, असिस्टेंट मैनेजर के, क्वालिटी कंट्रोलर और LDC के सभी बैचेस ऑनगोइंग है। ऐसे ही हमारे MP के महापैक में एनरोल कर सकते हो, नर्मदा 2.0 बैच है उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 सभी की इनकी टेस्ट सीरीज भी, सारा कुछ आपको क्या है भाई, Y 337 को अप्लाई करने से बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके रिपोर्ट, चलो जी। तो आज का सेशन यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बैच में एनरोल करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा Y 337, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।